नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, नेक्स्ट में बड़ी इस समय हलचल चल रही हैं, इतनी नोटिफिकेशन रोज़ आ रही हैं कि मैं क्या बताऊं। और वेटिंग लिस्ट का भी बड़ा मैटर चल रहा है इस समय, बहुत सारे सब्जेक्टों की जारी हो गई है मगर कट ऑफ जारी नहीं हुई है, तो उसको लेकर के भी बातें हो रही कि कट ऑफ कब आएगी, है ना। और कई सारे सब्जेक्ट अभी रह गए हैं, वो वाले भी कमेंट आ रहे हैं कि सर बताइए इनका कब आएगा। और नॉन टीचिंग वालों का भी जो है अभी कुछ अता पता नहीं है, तो उसके ऊपर भी काम दोस्तों लगातार चल रहा है और हमारी भी नज़र लगातार बनी हुई है। इसी बीच दोस्तों, नेक्स्ट की तरफ से एक और जो ऑफिशियल नोटिस है रिलीज हो गया है, जिसमें कई सारे दिशा निर्देश जो है प्रिंसिपल के लिए और स्टाफ के लिए दिए गए हैं। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको मैं ऑफिशियल लेटर पर ले चलूँगा और वहाँ पर सारी चीज़ों को आपके लिए एक्सप्लेन करूँगा। मगर ऑफिशियल लेटर पर दोस्तों जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको ईएमआरएस से रिलेटेड सारी सूचना नियमित रूप से चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको हम ले चलते हैं अपने ऑफिशियल लेटर पर। ये दोस्तों लेटर आपका 6 दिसंबर को पब्लिश हुआ था मगर प्राप्ति इसकी आज हो पाई है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट पर नज़र डालते हैं कि आखिर कौन कौन से सब्जेक्टों लेकर इसमें चर्चा की गई है। इसमें 3 दोस्तों महत्वपूर्ण विषयों पर बात की गई है। नंबर 1, नेस्ट द्वारा अनुबंध पर तैनात सलाहकारों को कर्तव्यों का आवंटन, यानी जो आपके सलाहकार नियुक्त किया जा रहे हैं ये हमारे स्कूलों में, उनके क्या कर्तव्य हैं इसको लेकर के इसमें बात की गई है। नंबर 2, राज्य सोसाइटी द्वारा प्रधानाचार्यों और प्रभारी प्रधानाचार्यों के टीए-डीए बिलों पर लेखा परीक्षण, यानी कि इसको लेकर के भी एक नई अपडेट सामने आई है। और प्राचार्य पद के अलावा, यानी कि प्रिंसिपल के पद को छोड़ करके अन्य जितने भी पद हैं उनके त्यागपत्र को राज्य स्टेट सोसाइटी मतलब स्वीकार कर सकती है, मगर प्राचार्य के पद अगर त्यागपत्र अपना देता है तो उसको स्वीकार नहीं कर पाएगी। ये भी दिशा निर्देश दोस्तों दिए हैं। चलिए पूरी खबर पर नज़र डालते हैं। कृपया उद्धृत विषय पर ध्यान दें। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं। पहला पॉइंट है, नेस्ट संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र के ईएमआरएस की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन के लिए राज्य सोसाइटियों की सहायता के लिए अनुबंध के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति कर रहा है। ये दोस्तों अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। नियुक्त सलाहकार नेस्ट राज्य सोसाइटी और संबंधित राज्य के ईएमआरएस के बीच संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, यानी ये जो सलाहकार होंगे ये नेस्ट से भी बातचीत करेंगे समय आने पर, यानी राज्य सोसाइटी और नेस्ट के बीच भी बात करेंगे, और राज्य सोसाइटी और ईएमआरएस स्कूलों के बीच में भी ये एक सेतु के रूप में कार्य करेंगे। नियुक्त सलाहकारों की सेवाएं नेस्ट के अधीन है, यानी ये जो जवाबदेह होंगे दोस्तों नेस्ट के प्रति होंगे, जिनका उपयोग राज्य सोसाइटियों और ईएमआरएस के साथ समन्वय के लिए किया जाएगा, यानी उनके बीच अगर कोई समन्वय होना है, कोई बातचीत होनी है तो इन्हीं के माध्यम से वो की जाएगी। अब चलिए दोस्तों दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर नज़र डालते हैं कि प्रधानाचार्यों और प्रभारी प्रधानाचार्यों के टीए-डीए बिलों के प्री ऑडिट के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, यानी क्लैरिफिकेशन मांगा गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रधानाचार्य प्रभारी प्रधानाचार्य स्वयं के अलावा अन्य सभी कर्मचारियों के टीए-डीए बिल पास कर सकते हैं दोस्तों, यानी चाहे टीचिंग वाले पद हों चाहे नॉन टीचिंग वाले पद हों, जबकि प्रधानाचार्य प्रभारी प्रधानाचार्य के संबंध में राज्य समितियों द्वारा पूर्व ऑडिट किया जाना है, लेकिन इनके जो बिलों का दोस्तों होगा वो स्टेट सोसाइटी जो है उसको आगे बढ़ाएगी, जिसके लिए यदि आवश्यक हो तो आप अपने कर्मियों को नियुक्त कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है। चलिए अब अंतिम बिंदु पर नज़र डाल लेते हैं कि नेस्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार केवल राज्य ईएमआरएस सोसाइटियों को प्रिंसिपल के पद के अलावा अन्य कर्मचारियों के इस्तीफे स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है, यानी कि जो आपकी दोस्तों स्टेट कमेटी हैं चाहे जिस राज्य की हो, अगर कोई कर्मचारी चाहे वो टीचिंग वाला हो चाहे वो नॉन टीचिंग वाला हो,
अगर वो त्यागपत्र दे रहे हैं तो वो अपने प्रिंसिपल या प्राचार्य को दे सकते हैं। लेकिन अगर प्राचार्य मतलब कि स्टेट सोसाइटी को दे सकते हैं, मुख से मेरे प्रिंसिपल निकल गया, लेकिन अगर आपके प्रिंसिपल या प्राचार्य जो है दोस्तों त्यागपत्र दे रहे हैं तो वो त्यागपत्र स्वीकार करने का जो अधिकार है वो स्टेट सोसाइटी के पास नहीं होगा। यह अधिकार राज्यों के किसी अन्य अधिकारी को सौंपा नहीं जाएगा। यानी अगर कोई प्रिंसिपल दोस्तों त्यागपत्र देता है तो वो नेक्स्ट से बात करेगा, नेक्स्ट उस पर आपका जो है अंतिम निर्णय लेगा। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। तो ये दोस्तों आज की न्यूज़ थी। तो काफ़ी मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट बातें आपके समझ में आ गई होंगी। और एमआरएस की कोई भी दोस्तों अपडेट आती है हमसे बचती नहीं और सारी खबरों को हम कवर भी करते हैं। तो वीडियो दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर भी करिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें। और हमें जैसे ही कोई अन्य अपडेट मिलेगी हमारे से रिलेटेड हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समझ में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।